Hello students, in the previous video we have discussed about transcription. Now in this video we are going to study about translation. Okay, translation, and after that we will discuss the differentiating points between transcription and translation. अभी ये ट्रांसक्रिप्शन तो पता हो गया. ट्रांसक्रिप्शन दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA. ओके, देखो यहाँ पे दिस इज द DNA और DNA का कन्वर्जन कहाँ पे हो गया, mRNA के ऊपर हो गया. और दिस इज व्हाट, अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोलो या सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस बोलो. ठीक है, यहाँ पे एडिनिन, guanine, cytosine, thymine, uracil is absent in the DNA. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट अ सीक्वेंस. तो यही सीक्वेंस इसको बोलते हैं, ये सीक्वेंस कैरी करने वाला जो RNA है, दिस इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज मैसेंजर RNA, mRNA. नाउ so whatever the information is there according to this sequence, tRNA it carries special type of amino acids as per the sequence. In the process of translation, the specific amino acids are picked up. कैसे होता है? This is a single strand of RNA which is mRNA. उसके ऊपर this is suppose adenine, guanine, cytosine, adenine, guanine, cytosine, thymine, adenine, guanine. ऐसा ये सीक्वेंस अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग DNA होते हैं और अलग अलग DNA इसके वजह से ही अलग अलग होते हैं. सीक्वेंस अलग अलग होता है, इसलिए पूरा का पूरा DNA अलग होता है. ठीक है, सो ये जो मैसेज है, दिस इज़ व्हाट इज़ जेनेटिक मैसेज और जेनेटिक मटेरियल, वी कैन से दैट. ध्यान से सुनो. अभी इसके ऊपर जो 3 नाइट्रोजनस बेसिस है या 3 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इनको बोलते हैं कोडॉन. 3 को एक कोडॉन बोलेंगे. ठीक है, 3 को एक कोडॉन. 1 2 3 4 कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से सुनो. तो AGC, CAG, AGC, TAG, तो ये अलग अलग कोडॉन्स हैं. ट्रिपलेट्स कहते हैं उसको. क्या कहते हैं? ट्रिपलेट. Why they are called as triplet? Because it is a group of 3 nucleotides or it is a group of 3 nitrogenous bases. Okay, now अभी इन एक ट्रिपलेट को अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिपलेट, ये सीक्वेंस है AGC. ठीक है, तो tRNA कैसा होता है? ये tRNA देखो, इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ. ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर. ठीक है, ये तो दिस इज व्हाट tRNA. तो tRNA क्या करता है? tRNA इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. tRNA के इस एंड पे ये अमाइनो एसिड होता है. अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड्स 20 टाइप के होते हैं. तो अलग अलग ट्रिपलेट के लिए अलग अलग अमाइनो एसिड tRNA पिक्ड अप करता है. तो ये tRNA यहाँ पे इसी अमीनो एसिड को AGC के साथ कैसे लगवाएगा? तो यहाँ पे A के साथ तो हमको पता है T होता है, G के साथ C होता है और C के साथ G होता है. मतलब ये जो tRNA है, tRNA को ये 3, ये भी यहाँ पे कोडॉन्स होते हैं. एक्चुअली दीज आर नॉट कोडॉन, दीज आर द एंटी कोडॉन्स एंड दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्री विद द कोडॉन्स. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब A के साथ T, G के साथ C के साथ G, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री. एंटी कोडॉन्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन. तो AGC के लिए कौन सा चाहिए? TCG चाहिए. और TCG अगर यहाँ पे होता है तो TCG के साथ स्पेशल अमाइनो एसिड होता है. अभी यहाँ पे देखो AGC है. ठीक है, यहाँ पे भी देखो AGC. तो सेम यहाँ पे TCG होता होगा और ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री nitrogenous bases,
दे आर अटैच टू अ स्पेशल टाइप ऑफ tRNA, और जहाँ पे ये अमीनो एसिड है वहीं भी यही अमीनो एसिड है। 20 में से ये स्पेशल tRNA, ये tRNA क्या करता है, स्पेशल अमीनो एसिड को पिकअप करता है। वो कहाँ से पिकअप करता है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जब हम लोग खाना खाते हैं, वी टेक फूड, इन दैट फूड 3 मेजर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर। ओके, मेजर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वन इज carbohydrate, second one is protein, and third one is fat. So these are the major nutrients, these are the major nutrients। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स फूड के साथ साथ अंदर आ जाता है और प्रोटीन गेट्स डाइजेस्टेड। प्रोटीन का 100% डाइजेशन इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एंड दिस आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन यू विल गेट अमाइनो एसिड्स। सो व्हाट आर द अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। देखो यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे को लिंक हो जाते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे को जॉइंट होके, लिंक होके एक पूरा लॉन्ग चेन बन जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलीमर, एंड दिस इज व्हाट दिस पॉलीमर इज कॉल्ड एज प्रोटीन। ठीक है, एक यूनिट को हम लोग मोनोमर कहते हैं, मोनोमर। सो व्हाट इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन? मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक होके पूरा एक नया पॉलीमर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद सेपरेट ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। डाइजेशन का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लॉन्ग मॉलिक्यूल, इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है ये, complicated molecule get converted into simpler molecule, that is why it is known as digestion। और digestion का मतलब क्या होता है? undigestible material get converted into digestible material, insoluble material get converted into soluble material। ठीक है, so that is what digestion। so digestion के बाद प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो प्रोटीन का अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अमाइनो एसिड ये अभी ब्लड के अंदर आएगा। ठीक है, सो थ्रू द ब्लड इट कम्स टू द एवरी सेल के अंदर आएगा। ठीक है, अभी ये देखो ये सेल है, यहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स अवेलेबल है नाउ। ठीक है, और यहाँ पे है न्यूक्लियस, और इसके अंदर है DNA, और ये है mRNA। दिस इज DNA, दिस इज mRNA, और उसके ऊपर जो सीक्वेंस है, और उसी सीक्वेंस को अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस tRNA क्या करता है? tRNA, राइट, tRNA वो पिकिंग कर रहा है, राइट, पिक्स अप अ स्पेशल टाइप ऑफ अमाइनो, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है यहाँ पे, इसी में से कोई भी एक अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिपलेट, यहाँ पे मैं बता रहा था, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिपलेट AGC को कौन सा चाहिए? अगर वो अमीनो एसिड चाहिए तो उसके लिए TCG होना ज़रूरी है, तो TCG के साथ ये अमीनो एसिड लेके आता है। CAG के लिए कौन सा? अभी C के लिए क्या होना चाहिए? C के लिए G होना चाहिए, A के लिए T होना चाहिए, G के लिए C। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला tRNA, राइट, ये क्या करता है? दूसरे किसी
अदर अमीनो एसिड के लेके आता है यहाँ पे। मतलब CAG के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होता है, CAG के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है GTC, और GTC के लिए स्पेशल अमीनो एसिड ये है। सो इन दिस वे दिस इज फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकेंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड एंड दिस इज योर फोर्थ अमीनो एसिड। मतलब यहाँ पे जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस tRNA के वजह से लग रहा है। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। व्हाट इज ट्रांसलेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ sequencing the specific amino acids according to the codons present on the mRNA। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन देता हूँ मैं। ठीक है, सो व्हाट इज ट्रांसलेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ sequencing the specific amino acids according to the codons present on codons brought by mRNA। ठीक है, तो mRNA के ऊपर जो सीक्वेंस होता है, अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस दिस tRNA it picks up specific amino acids and in this way amino acids are sequenced। sequencing of amino acid, तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस हो रहा है यहाँ पे, सीक्वेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। ठीक, एंड दिस प्रोसेस, ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इट इज़ टेकिंग प्लेस इन राइबोसोम्स लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखो, दिस इज व्हाट अ साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसी को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंसिंग चल रहा है, दिस सीक्वेंसिंग इट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ओके, सो ड्यूरिंग दिस ट्रांसलेशन प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ RNA। ठीक है, प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस मतलब ये देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, एक ट्रिपलेट है, एक ट्रिपलेट है, एक ट्रिपलेट है, एक ट्रिपलेट है। तो इसी ट्रिपलेट को यहाँ पे एक अमीनो एसिड, यहाँ पे एक अमीनो एसिड, यहाँ पे एक अमीनो एसिड, तो ये सारे के सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होके न्यू प्रोटीन इज फॉर्म। क्लियर है? सो हमने जो प्रोटीन खाया था अपने डाइट में, एज इट इज़ वो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर यूज़ नहीं होता है, उसको पहले डाइजेस्ट किया जाता है। यहाँ पे डाइजेशन हो गया, पूरा टूट गया पूरा। ऑल प्रोटीन्स गेट डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड्स एंड it comes into the cell. Inside the cell, according to the sequence of DNA, that mRNA carries this message, and according to that triplet, tRNA helps to pick up all these amino acids from here, and it is arranged in this way and to form a protein. So in this way, during the translation, proteins are produced with the help of tRNA। tRNA से ये देखो, ये दिस इज व्हाट tRNA, ये tRNA से क्या हो रहा है, जैसे ये अमीनो एसिड्स अरेंज हो रहा है, अलाइन हो रहा है। अलाइनमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स कैन बी डन बाय tRNA। ठीक है, इन दिस वे द होल translation process is taking place in the cytoplasm. So this is all about cytoplasm. Okay, the remaining part, that is translocation, that part we will continue in the next video.